हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लासिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है, हम 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पे पैटर्न पढ़ा रहे हैं 2022-23। तो आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, प्रश्नावली 5th। उसमें हमने प्रश्नावली 5 के बारे में बताया और कुछ इसकी समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका सारवंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, इस बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 भी चल रहा है मॉर्निंग क्लास में, और ये इवनिंग क्लास में चलती है क्लास। एक साथ 2 क्लासेज चल रही है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिए। उसमें क्या हमने सभी चैप्टर की पीडीएफ डाल रखी है। इस चैप्टर की पीडीएफ तब डलेगी जब ये हमारे चैप्टर क्रम वाइज चल रही है, चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो 4th चैप्टर बीच में रह रहा है। 4th चैप्टर के बाद 5th की अपना पीडीएफ आपको मिल जाएगी और तभी आपका टेस्ट लगेगा। आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट। आपने दिए हो नहीं दिए हो तो आप वीडियो की लिंक में जाकर देख सकते हो, उनको जाकर। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ये ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, 3/2 ए पे दे रखी है 3/2, 1/2 माइनस 1/2, 3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर याद कीजिए। मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया? मैंने बताया कि एपी समांतर श्रेणी की सबसे पहले जांच होती है कि क्या वो समांतर श्रेणी है, क्या वो समांतर श्रेणी है। तो उसे जांच करेंगे सबसे पहले, चूंकि दिया है 3/2, 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि ए पी है यह माइनस 3/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये इन पदों के हमने नाम बताए आपको, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होते हैं। इनमें प्रथम पद तो ये होता है A1 को ये हम ए कहते हैं प्रथम पद। वो पूछते के लिए प्रथम पद और सारवंतर डी लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद A बराबर 3/2। ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब वो पूछा सारवंतर। सारवंतर से हम समांतर श्रेणी की जांच भी करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है भी क्या नहीं। देखिए, इसलिए सारवंतर कॉमन डिफरेंस, सारवंतर डी बराबर क्या आ रहा बताइए। डी का सूत्र बताया था मैंने इससे पहले की वीडियो में, A2 माइनस उच्चतम पद में से उससे पहले के पद को माइनस करना। इस प्रकार सूत्र था इसका। इस प्रकार बराबर करते जाइए। अगर ये सभी बराबर आ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो आपको बस इससे ये देखना है, जैसे A2 माइनस A1, 1/2 माइनस 3/2 क्या आ रहा है, ये इसके बराबर आना चाहिए -1/2 माइनस 1/2 के, और ये इसके बराबर आना चाहिए -3/2 माइनस 1/2 के, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 के। ठीक है, समझ में आ गया आपके क्या करना है। और इस प्रकार आपके ये तीनों ही समान आ रहे हैं तो वही जो आएगा इनका आंसर वही डी होगा। ठीक है, सारा आपको समांतर श्रेणी की जांच इस प्रकार करनी है, करो। आप अगर भिन्नों के जोड़ भाग गुणा भाग नहीं जानते हो तो हमारे बेसिक वीडियो में देख सकते हैं। हमने एक भिन्नों की जोड़ भाग गुणा भाग की वीडियो डाल रखी है, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे वहाँ। ठीक है, करिए। नीचे हर समान है तो 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 -1 क्या आया इसका, -1 आ गया। इसका -1 आधा आधा कितना हुआ 1, फिर से भाई +1 तो -1। सबका सारवंतर एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है और इसका आंसर है बराबर -1। आ गया आपके समझ अब प्रथम पद और सारवंतर कैसे ज्ञात किए मैंने। ठीक है, तो हम लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद 3/2 तथा सारवंतर -1 है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल को। कर लिया आपने नोट डाउन, चलो तो फिर एग्जाम्पल 2 की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें 4 एग्जाम्पल नंबर 2 के 4 पार्ट है, चारों करेंगे आज हम। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, संख्याओं की निम्नलिखित सूची है। अब ये नहीं बोला है कि ये एपी है कि नहीं है, एपी है क्या नहीं है, तो अब की बार हमें एपी की जांच करनी है जरूर। इससे पहले के एग्जाम्पल को जरूरी नहीं था, वो तो मैं डीले कर रहा था, मैंने बताया था कैसे जांच करते हैं, वरना उसमें तो पहले ही बता रखा है कि वो भी है। इसलिए सूचियों में से कौन सी एपी नहीं है, सूचियों में से कौन सी एपी नहीं है, ये इन चार एग्जाम्पल 2 के 4 पार्ट है, उनमें से कौन सी सूची नहीं है। और यदि उनमें से कोई एपी है तो इनके अगले 2 पद, जैसे 4 पद है A1 A2 A3 A4, तो A5 और A6 याद करना है। अब आपके क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है ये, ठीक है। इसमें अगर एपी होगी तो हमें अगले 2 पद याद करने हैं, नहीं है तो नहीं है, जांच तो करनी है सबकी, इसलिए आंसर दिया है। सूची दे रखी है 4, 10, 16, 22, इनको दे दो A1 A2 A3 A4, इनके नाम हो गए, ये नाम तो मैं देने हैं, ठीक है। मैंने आपको उस एपी को ज्ञात करने के लिए, मतलब आपको एपी की जांच करने के लिए अभी फॉर्मूला बताया डी बराबर, तो डी यानी सारबंत्र बताएगा हमें कि एपी राइट है या नहीं। तो बताइए A2 - A1 बराबर A3 - A2 A4 - A3, ये फॉर्मूला। अगर ये तीनों समान आ जाते हैं, या अगर ये तीनों समान आ जाते हैं तो यह एपी है, वरना नहीं है। निकालिए, A2 का मान है 10, A1 का मान है 4 बराबर A3 16 है, A2 10 है बराबर A3 22 - 16, 10 में से 4 गए तो 6 बराबर 16 - 10 6 बराबर 6। इसका मतलब तीनों समान आ रही है, डी सार्वंत्र समान है, सार्वंत्र का मतलब है सभी में समान, वो सभी में समान है, इस वजह से ये क्या है एपी। एपी की परिभाषा यही कहती है कि उच्चतम पद से पहले के पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वही सार्वंत्र होता है। सार्वंत्र ये रहा, तो निश्चित संख्या 6 जोड़कर बना रहे, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 16, 16 में 6 22, इस प्रकार ये बढ़ती चल रही है। अब आप वैसे देख कर तो बता दोगे कि 22 + 6 28 और +6 34, लेकिन इस प्रकार नहीं करना आपको। कैसे करना है, मैंने आपको एपी के व्यापक रूप में समीकरण बताई थी, आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ आपको फिर से मैंने क्या बताया था। इस प्रकार मैंने आपको एपी का रूप बताया था, व्यापक रूप, ध्यान है आपको किस प्रकार बताया था। इस प्रकार यहाँ A1 A2 A3 A4 ... A1 बराबर ये होता है, A2 बराबर ये होता है, इनका सूत्र है सबका, ठीक है। A4 तक दे रखा है तो मैं और मैंने वह क्या बताया था, अगर आपको A4 याद करना है या A5 याद करना है तो क्या करना है, A तो आएगा ही, इससे 5 से -1 कर दो, यानी 1 कम, 5 से 1 कम क्या आएगा 4D, ठीक है। आपको A6 याद करना है तो 6 से 1 कम क्या आएगा 5D, ठीक है। आगे आपके समझ कि ये पद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, A4 के बाद की A5 और A6, ठीक है। तो आपको पता है कि D बराबर तो 6 आ गया है और A बराबर क्या है 4, इसलिए A5 बराबर, बताओ मुझे A5 बराबर क्या होगा, A + 4D, A का मान 4 + 4, D का मान 6, 6 के 24, 4 + 24 बराबर 28। ये तो आ गया आपका A5, क्या आ गया A5। इसके बाद क्या करेंगे हम A6, इसलिए A6 करो A + 5D -1 करके +D जोड़ दो, ठीक है। A का मान है 4 प्लस इसका मान है 6, 4 + 30 बराबर 34 आ गया A5 और A6। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको।
नहीं है प्रॉब्लम तो आप लिखिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः दी हुई सूची एपी है व इसका सारांतर डी है। सारांतर क्या है, डी। इसलिए इसके अगले दो पद 22 व 34 होंगे। ठीक है, आगे आपके 22 और 34 होंगे, 22 नहीं हो 28 व 34 होंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। ये 3 पार्ट हो रहा है अभी। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर अब आगे सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन। 1 -1 -3 -5 डॉट 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 ये भी एक सूची है। इसका आंसर सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिया है, क्या दिया हुआ, 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से A1 A2 A3 A4 के मान आपको ज्ञात पता चल गया, तो वही D बराबर A2 इस फॉर्मूला रखेंगे और ज्ञात करेंगे ये है क्या नहीं। रखिए आप A2 -1 A1 -1 A3 +1 बराबर A4 +3। करिए -1 और -1 -2 -3 और +2 -2 बराबर -2। चल गया आपको पता, तीनों समान है, इसका मतलब ये AP है। क्या है, AP। इसलिए A बराबर क्या है, A बराबर क्या ज्ञात करना, 1 है यहाँ पर। ठीक है, वही अगले पद ज्ञात करने, अगर AP है तो A5 का वही फॉर्मूला A +4D। A का मान यहाँ 1 है और D का मान -2 है, तो 1 - 8 बराबर क्या आएगा, -7 आ गया, -7। इसके बाद A6 ज्ञात करना है, A +5D। A का मान क्या है 1, D का है -2। ठीक है, 1 - 10 बराबर क्या आएगा, -9 आ गया। 5वां 6वां पद आ गया आपका, तो यहाँ लिखेंगे, आते दी हुई सूची AP व दी गई सूची AP है व इसका सारांतर क्या है, D। अरे यार, पिछले क्वेश्चन में सारांतर क्या था, 6, तो सारांतर 6 लिख लेना उधर, है ना। और इस क्वेश्चन का सारांतर क्या है बताओ, -2 है। सारांतर क्या है, -2 है। ठीक है, इसलिए इसके अगले दो पद क्या होंगे, इसलिए इसके अगले दो पद -7 व -9 होंगे। ठीक है, आगे आपके समझ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो ऐसी सूचियाँ जो AP है, अभी इसके बाद ऐसी सूची आएंगी जो AP ही नहीं है, उनका क्या, उनको जांच करना है हमें। ठीक है, कर लिया आप सभी नोट डाउन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 का थर्ड। दूसरे का तीसरा क्या कहता है, -2 2 -2 2 -2 2 -2 इस प्रकार चल रही है श्रेणी सूची। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका सारांतर ज्ञात, सबसे पहले सारांतर से जांच करेंगे श्रेणी है क्या नहीं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा नहीं करेंगे हम, दो पद देंगे, ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये श्रेणी सारांतर AP है नहीं है। A2 2, क्योंकि सभी एक समान पद है इसलिए हम इनको ही करके देख लेते हैं। 2 A1 क्या है, +2 A3 -2 A1 क्या है, -2। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 4, ये आ रहा है -4, तो नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं आ रहे, D का मान बराबर नहीं आ रहा। आपको दिख रहा होगा, एक 4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह है सूची
AP नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। कर लिया नोट डाउन? चलो पेज के लास्ट की तरफ। ठीक है, यार आपका एग्जाम्पल 2 का चौथा फोर्थ। ये अलग ही प्रकार की सूची है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, फिर इस प्रकार चल रही है ये। तो दिया है सूची कैसी दे रखी है हमें, इस प्रकार दे रखी है, इस प्रकार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस प्रकार सूची का सारवंता याद करेंगे, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यानी सारवंता समान है या नहीं। A2 माइनस A1, 1 माइनस 1, A3 माइनस A2, 1 1 1 है ना, तो ये क्या आएगा बताओ, 1 माइनस 1 होगा, बताओ। यहाँ आपको दिखेगा कि ये तो बराबर आ रहा है, बताओ, दिखेगा ये बराबर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था अभी कि सारवंतर का मतलब होता है उसके जितने भी पद है, क्या है, पद है, वो सभी समान आने चाहिए। और आपको लग रहा है कि इसको इसमें से घटाने पर तो 0 आ रहा है, ठीक है, 1 1 1 0 सारवंतर है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत है। ठीक है, क्योंकि श्रेणी बिल्कुल बता रही है, पहले 3 1 फिर 3 2 फिर 3 3, यहाँ पर आप देखोगे तो +1 जुड़ रहा है, इसका मतलब सारवंतर गलत आ रहा है। इसलिए आप 2 की जांच तो तब करोगे आपको दिख ही रहा है कि ये तो बिल्कुल ही, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, इस प्रकार आ रहा है 2 5 7 8, इस प्रकार से। अगर वो श्रेणी इस प्रकार है तो वो तो एक ही पद चल रहा है, फिर चलेगा 2 2 2 2 2 2 2, तो वो उसमें आपको अधिक पदों की जांच करनी होगी। इस प्रकार जहाँ तक वो 2 का एंड हो रहा है ना, इन दोनों पदों की जांच कर लीजिए ऐसे आप। ठीक है, शुरुआत के भी छोड़िए आप, क्योंकि सारवंतर का मतलब है सभी पदों में समान अंतर, तो कहीं से भी अंतर उठा सकते हैं, तो हम इनका अंतर उठाएंगे। क्या करेंगे, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, ये सही है। A3 माइनस A2 करो, A3 का मान 1, A2 का मान 1, नॉट इक्वल टू A4 का मान क्या आ रहा है 2, A3 का मान 1, 1 और 1 हो गया 0, नॉट इक्वल टू 1, क्या आ गया, ये 0 नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपको ऊपर ही सूची में पता चल जाए कि एक ही पद आ रहा है, आप यहीं पर निकाल कर सोचो कि ये AP है, तो आप गलत करोगे। आप पहले सूची को देखोगे कि क्या वो समान पद ही है, इसका मतलब तो तीनों का मतलब A ही है, एक मान लो, इसका मतलब B है, इसका मतलब C है। यहाँ पर अलग पद आता तो आप कहते कि हाँ ये जात सही है, इसका मतलब यह जात तो सही है। ठीक है, तो आप इसको समझ में आ गया आपके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया नोट डाउन? तो फिर चलते दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम्पल 2 हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.1 करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सब आपके सभी दोस्तों को लाभ उठा सके वीडियो का। ठीक है, बाय।